की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें और यह सुंदर भजन गाते हुए हम प्रभु को धन्य कहें। हे प्यारे पिता, तू धन्य है, तू सर्वशक्तिमान है। इस पावन नाम जो प्रभु यीशु ने हम सबको दिया है, यह पावन नाम जो पिता ईश्वर ने हम सबको दिया है, यीशु नाम। आइए उस यीशु नाम का हम भजन गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 17 में वचन कहता है, ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हे प्यारे पिता, हम सब आज तेरे पास इकट्ठे हुए हैं। उस यीशु नाम में हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। उस यीशु नाम में ताकत है प्रभु कि तू हमारे हर एक पापों को दूर कर देगा और अपने पास बुला लेगा प्रभु। हे प्यारे पिता, हम रोगी हैं प्रभु, हमारे जीवन में कई सारे रोग हैं, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक रोग हैं प्रभु। उस यीशु नाम में वो ताकत है कि उन सभी रोगों को प्रभु तू दूर कर देगा। आइए उस प्यारे नाम को हम पुकारें जो कि प्रभु ईश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, वो बलहीनों का सहारा है प्रभु, वो पापियों का दोस्त है यीशु। गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जी हाँ प्रभु, वो यीशु नाम में ताकत है जो कि सारे मानव जाति को प्रदान किया है प्रभु। उस पवित्र नाम में हम प्रभु की स्तुति करते हुए उन हर एक पापों को प्रभु के पवित्र क्रूस के सामने हम समर्पित करते हैं। हालेलुया, यीशु ने यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु 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 यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो। अपने ऊंचे स्वर से हम प्रभु की स्तुति करें, अपने दोनों हाथों को उठाने हुए प्रभु की महिमा गाए। उस पावन पवित्र नाम पर हम प्रभु की स्तुति करते हुए
निरंतर हम वो गाना गाते हैं, वो प्रभु का आराधना हम करते हुए हम उस पवित्र यीशु नाम को हम यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर उन हर एक पापों को हम यहाँ पर इस 40 काल में हम यहाँ पर एकत्रित करते हुए अपने हर एक पापों को त्यागते हुए प्रभु हम उसको संपूर्ण रूप से उस पवित्र लहू को हम आराधना में समर्पित करते हैं प्रभु। योहन के ग्रंथ में प्रभु उस वक्त जब व्यभिचारिणी स्त्री उस सारे शास्त्रियों के बीच में मौजूद रहती है, बड़े ही शर्म से, बड़े ही पाप से और बड़े ही एक अलग ही कलंक से वो डूबी रहती है। प्रभु उस समय भी तू उस पर न्याय नहीं देता है प्रभु। तू कहता है मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। हे प्यारे पिता, हम भी उस स्त्री के तरह अपने जीवन में कई ऐसे पाप कर बैठते हैं जो कि शायद हम यहां पर कहा भी नहीं पाएंगे। वो आदतें बार बार हमारे जीवन में आ जाती हैं। आज इस पवित्र यूकरिस्ट के सामने उन हर एक पापों को हम त्यागते हैं। उस पवित्र क्रूस के नाम पर हम उन हर एक पापों को तेरे सामने समर्पित करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु कि तू हमें वह बल प्रदान कर, वह दृढ़ विश्वास प्रदान कर, फिर दोबारा उस पाप में हम ना पड़े और तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाने के लिए हम निरंतर यहां पर उपस्थित रहे। वह आत्मा तू हमें प्रदान कर प्रभु, जब जब हमारे जीवन में वो टेम्पटेशन आए, वह आत्मा निरंतर रूप से वहां पर कार्य करे और हमें आगाह करे उन हर एक गलतियों से जो कि हमने अपने जीवन में पहले किया है। और उस पश्चातापी हृदय से प्रभु हम एक नवजीवन प्रदान करने के लिए हमें अपनी आशीष प्रदान कर, क्योंकि प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है ईश्वर। हे प्यारे पिता, हम तेरी आराधना करते हैं और आज इस यूक्रिस्ट के सामने में हम अपने सामने रखते हैं प्रभु। तू उसे आशीषित कर, हमारे आने वाले जीवन को आशीषित कर, हमारे घर को आशीषित कर, हमारे हर एक वस्तुओं को आशीषित कर प्रभु। अपने हर एक जीवन के हर एक पड़ाव में हम तुझे यहाँ पर आज समर्पित करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, उस पावन आत्मा के सानिध्य से हम हर एक बंधनों को आज संपूर्ण रूप से हम तोड़ते हैं। उन हर एक बेड़ियों को हम तेरे पवित्र लहू से हम आज संपूर्ण रूप से तोड़ते हैं प्रभु। उस पवित्र नाम यीशु नाम की हम स्तुति करते हुए उस पवित्र संपूर्ण रूप से हम प्रभु को तोड़ते हैं। यीशु नन्ही यीशु स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु नन्ही यीशु स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु नन्ही यीशु स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में मौजूद हैं, जितने भी लोग इस यूक्रिस्ट को देख रहे हैं प्रभु, वो पवित्र यूक्रिस्ट के सानिध्य से, वो संपूर्ण रूप से उस पावन आत्मा, वो त्रिएक ईश्वर के सानिध्य से आपके जीवन में वो बदलाव आ रहा है। उन हर एक कमियों को वो दूर कर रहा है, वो हर एक दुर्बलताओं को, उन हर एक पापों को आज इस पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु आज यही दफन करता है उस पवित्र क्रूस के नाम पर। प्यारे प्रभु यीशु नन्ही यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु नन्ही प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 8 व 9 में वचन कहता है, वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखों को तृप्त किया। जी हाँ प्रभु, आज तेरे इस पावन आत्मा के द्वारा हम भी तृप्त होते हैं। Yes, Jesus.
वह चंगाई को हम ग्रहण करते हैं यस लॉर्ड। और हमेशा के लिए उन हर एक कमजोरियों को, हर एक पापों को हम त्यागते हुए तेरे समीप आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 से 25 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 से 25 तक। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज के वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो राग बुधवार के दूसरे दिन है आज हम। यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं कि अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा लो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें पूरा स्वास्थ्य लाभ दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं दूंगा, कोई दुख तकलीफ तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा दैनिक जीवन का क्रूस उठाना है। हमें लगता है कि जब जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आई है तो हम कहते हैं कि हम अपना क्रूस उठा रहे हैं। नहीं, प्रभु कहते हैं डेली लाइफ, दैनिक जीवन में, रोज के काम में अपना क्रूस उठाना है। जब हम रोज के कार्यों को देखें तो हमारे जीवन में कई बार हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, वेदना होती है अपनी इच्छा को छोड़ने के लिए। हम जो चाहते हैं उसे त्यागने के लिए हमें दिक्कत आती है, तकलीफ होती है। दूसरों के सामने थोड़े से झुकने के लिए, अपने पति और अपने जीवन साथी के सामने अपना हार मानने के लिए, माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने दोस्तों के सामने जब वो हमें चिढ़ाते हैं तो चुप रहने के लिए, वो जो क्रूस है वह प्रभु कहते हैं उसे रोज का क्रूस है, उसे उठाना है। ऐसा नहीं कि जब कैंसर की बीमारी आए या बड़ी बीमारी आए और आपने अपना क्रूस उठाया, नहीं, डेली लाइफ। दूसरा जो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह वचन सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला ने सेंट फ्रांसिस सेवियर से हमेशा पूछा है। फ्रांसिस सेवियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे पेरिस में, अच्छा लाइफ चल रहा था उनका, काफ़ी अमीर थे वो, उस जमाने के युवाओं के बीच वह काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। लेकिन सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला उन्हें हमेशा एक प्रश्न पूछते थे, और ये प्रश्न ऐसा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। हमारी आत्मा अगर नष्ट हो जाएगी तो हमने जो कुछ इस संसार में पाया है या कमाया है, इससे क्या लाभ। राख बुधवार के दिन हम अपने माथे पर राख लगाते हैं। इस चीज का प्रतीक है कि हम मिट्टी है और मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। जितना भी धन हमने कमाया है, जितने भी रिश्ते हमने बनाए हैं, यह सिर्फ वो 6 फीट की मिट्टी तक ही रहती है। उसके आगे वे हमारे साथ नहीं आ सकते। हमारे मृत्यु के बाद हमारे रिश्तेदार 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल हमारे लिए रहेंगे। उसके बाद वे भी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। हमने जितना कुछ कमाया है वो हम नहीं, हमारे बाद जो भी है वो उठा लेंगे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी आत्मा है। हम विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग हो जाती है और हमारी आत्मा प्रभु की ओर जाती है। वहां पर उसका हिसाब किताब करना है। तो अगर हमने अपनी आत्मा के लिए पूंजी नहीं कमाई है तो संसार की पूरी दौलत, पूरे रिश्ते, कोई फायदा नहीं, उससे हमारी आत्मा को कोई फायदा नहीं होता। जब 40 के शुरुआती दिन में है हम जांचे कि हमने हमारे जीवन में किस चीज को प्राथमिकता दी है, किस चीज को प्रायोरिटी दी है। रिलेशनशिप्स को, बिजनेस को, हमारे फ्रेंड सर्कल को, लाइफ पार्टनर को, बच्चों को। लेकिन प्रभु कहते हैं सबसे अधिक तुम्हें जो चीज पर ध्यान देना है वह है तुम्हारी आत्मा।
जो डेली क्रॉसेस हमारे जीवन में आते हैं, जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, हम मेहनत करने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं होते, ये सब हमारे डेली क्रॉसेस है। अगर हम हमारे डेली क्रॉसेस को बहुत अच्छे से, अच्छे मन से प्रभु को समर्पित करते हुए खुशी के साथ स्वीकार करें, तो हमारी आत्मा के लिए वह एक पूंजी है। हमें और कुछ नहीं करना है हमारी आत्मा के लिए, बस दैनिक जीवन में जो दुख तकलीफ आ रही है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु, तू एक करुणामय और दयालु ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय ईश्वर है। तू हमारी सुधि लेने वाला ईश्वर है। तू हम पर कृपा बरसाने वाला ईश्वर है। अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक कर रखने वाला ईश्वर है। प्रभु, इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 19 में हम देखते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर अपने इस दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। प्रभु, तेरा नाम ही नहीं बल्कि तू स्वयं इस मंदिर में विद्यमान है। इस महान संस्कार के रूप में हम विश्वास करते हैं। प्रभु, तूने ही कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं अशोक कुमार को समर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से पीड़ित है। प्रभु, उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे। बेंजामिन लोपेज को समर्पित करते हैं, जो बोन कैंसर से लड़ रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं रिक्की को समर्पित करते हुए, आशीष होरो को समर्पित करते हुए, विनय लकड़ा को समर्पित करते हुए। हे युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, उनका मार्गदर्शन कर, उनकी आर्थिक तंगी में आ और उन्हें सहायता प्रदान कर और अपनी आशीषों से उन्हें भर दे। हम प्रार्थना करते हैं सत्यनारायण मूर्ति को समर्पित करते हुए, उसके बिजनेस में प्रभु उसे बरकत दे, उसकी आर्थिक समस्या में तू आ और उसे आशीषित कर। और इस समय हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, व्यवसाय में, बिजनेस में नुकसान का सामना कर रहे हैं, कर्ज के बोझ के तले दिन ब दिन दबते जा रहे हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आज हम उन सारे भाई बहनों की चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को, सब कुछ को समर्पित करते हुए, उनकी आर्थिक तंगी को समर्पित करते हुए, हे अब्बा तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ओशिया रबरा दे रे 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 हालेलुया 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 यीशु स्तुति आराधना महिमा हालेलुया 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 यीशु। धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो
अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करे। हे युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, इस वचन की योग्यता से हमारी सारी चिंताओं को, जरूरतों को विनय तथा धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ तेरे श्री चरणों पर अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। दयानंद चौधरी को प्रभु, आरती दास को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मार्गरेट टेटे को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कोर्ट के केस में फंसे हुए हैं। प्यारे प्रभु, अपनी इच्छा अनुरूप उन्हें न्याय और विजय दिला, सफलता प्रदान कर। ईसाया नबी कहते हैं अध्याय 33 वचन संख्या 22 में, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, वही हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से अपने पवित्र नाम के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमारे इन भाई बहनों के जीवन में उद्धार प्रकट कर, इन्हें सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं कर्मेला बिलंग को समर्पित करते हुए, उसके नौकरी से संबंधित जो भी प्रकार की समस्याएं हैं, सस्पेंशन का बंधन है, यीशु नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए और उसकी नौकरी में तेरी बरकत हो, वह पदोन्नति की ओर बढ़ती रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रतिमा टोप्पो को समर्पित करते हुए, डेविड टोप्पो को समर्पित करते हुए, अल्फ्रेड को समर्पित करते हुए, अदलीना को समर्पित करते हुए, जकरिया सांगा को समर्पित करते हुए। हाँ प्रभु, हमारे इन भाई बहनों को उनकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष दे। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने ही कहा है, मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इस वचन की योग्यता से इस समय तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रोजगार की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं कि तू उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा और उनकी योग्यता अनुसार उन्हें एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान करेगा। हाँ प्यारे प्रभु, अपने पवित्र इच्छा के अनुरूप ऐसा ही कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को, जो तेरा है प्रभु और तेरे नाम से पुकारा जाता है, तेरे सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए सहायता प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में, काम काज में, व्यवसाय में प्रभु 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशुवे, आराधना आराधना आराधना। सारे बेनिफैक्टर्स के लिए प्रभु जी आपकी आशीष इनके जीवन में हो, इनके व्यवसाय में हो प्रभु जी। स्तुति आराधना 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 ईश्वर आराधना 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 आराधना। ओ थैंक यू जीसस जीसस जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।